हेलो बच्चों, आज हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म क्या होता है, ई जेड क्या होता है, ये सब कुछ जानेंगे। ठीक है, उससे पहले तो एक सिंपल आपको कुछ समझना पड़ेगा, क्योंकि एक बेसिक है ना, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड चैप्टर आपका बाकी है, हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट, ऑर्बिटल कंसेप्ट, ये सब कुछ बाकी है। इसलिए आपको ये शॉर्ट में बता सकता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि अभी ये चैप्टर की जो इंटरडिपेंडेंसी होती है उसमें ये टॉपिक चला जाएगा फिर। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो इस कार्बन के और 3 बॉन्ड होंगे, और अगर इस कार्बन को आपने पकड़ के रखा, मतलब हाथ में ऐसे होल्ड किया है, और इस कार्बन को रोटेट करने का ट्राई किया, मतलब इस एक्सिस से, मतलब क्या कर रहे हो आप, सिंगल बॉन्ड क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो। अगर आपने सिंगल बॉन्ड रोटेट किया तो ये रोटेशन होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री रोटेशन। So one carbon you can hold and other carbon you can rotate, and when this is possible, when it is only one single sigma bond between what our carbons, तो जो भी दो अटैच्ड कार्बन है उनके बीच अगर सिंगल सिग्मा बॉन्ड है तो आप उसको रोटेट कर सकते हो, ये आपको समझना पड़ेगा। फिर अब ये क्या चीज़ है, तो कार्बन और कार्बन में जब भी डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड में क्या होता है, तो एक बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा होता है, और एक बॉन्ड क्या होता है, पाई होता है। ठीक है, तो जब भी डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच होगा तो आप इसको अब रोटेट नहीं कर सकते, दैट इज फ्रोजन मतलब यू कांट रोटेट लाइक दिस, तो इट इज नॉट पॉसिबल, तो दिस रोटेशन इज नॉट पॉसिबल, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, फ्रोजन रोटेशन, और ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब फ्रोजन और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अगर आप समझ गए तो इसका एक और एग्जांपल दे सकते हैं। सपोज आपके पास कोई भी 2 दंडी है, ठीक है, मतलब काड़ी है कोई, ठीक है, स्टिक्स है, ठीक है, और उस स्टिक को हमने एक छोटी सी डोरी से बांध दिया। ठीक है, नाउ अगर आपने इस स्टिक को होल्ड किया और इस स्टिक को घुमाने का ट्राई किया तो वेदर इट विल बी पॉसिबल, जल्दी से हो जाएगा। मतलब ये क्या हुआ, ये तो फ्री रोटेशन हुआ, दोनों स्टिक क्या हो सकती है, फ्रीली रोटेट हो सकती है। लेकिन जब आप उन 2 स्टिक्स को 2 डोरी से बांधोगे लाइक दिस, तो यही 2 स्टिक है लेकिन 2 डोरी से बांधा है, मतलब डबल बॉन्ड है, तो अगर आपने ये स्टिक होल्ड की तो क्या आप इस स्टिक को घुमा सकते हो, नहीं। अगर मैंने यहाँ पे थ्रेड का इस्तेमाल किया बोला था, लेकिन थ्रेड नहीं, सपोज आपने उसको स्टिक से ही बांधा, मतलब ये भी स्टिक है, वर्टिकल भी स्टिक है और ये हॉरिजॉन्टल भी स्टिक है, तो ये 2 स्टिक से अगर आपने ये 2 स्टिक बांध दिए, तो अगर आपने ये स्टिक होल्ड की, होल्ड स्टेडी, और इस स्टिक को घुमाने का ट्राई किया, तो ये क्या होगा, ये स्टिक क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। मतलब क्या, दिस विल वोंट बी रोटेट, मतलब ये रोटेट ही नहीं हो सकती। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रोजन रोटेशन और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। और तभी भी नहीं समझा तो सिंपल एक फंडा याद रखो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कैन रोटेट फ्रीली, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कांट बी रोटेटेड फ्रीली। समझ गए? तो ऐसे गाना गा के भी बता सकता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, पहले तो यहाँ पे सिमिलर वर्ड है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कॉन्फिगरेशनल और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, कॉन्फिगरेशनल और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अब इस लेक्चर के बाद सबको समझ जाएगा मैं क्या बात कर रहा था, सिस ट्रांस क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है। अब ये कॉन्फिगरेशनल क्या होता है, कॉन्फिगरेशनल ऐसी चीज़ होती है कि 2 अगर मॉलिक्यूल आपने ले लिए, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, 2 मॉलिक्यूल अगर आपने ले लिए और वो 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, सपोज हो सकते हैं बाय रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड, तो एक सिंगल बॉन्ड ने अपना रोटेट कर दिया और वो दोनों एक दूसरे के सिमिलर दिखने लगे। ऐसा जब होगा तो उसको हम सिमिलर मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। मतलब 2 मॉलिक्यूल्स है आपके पास, और 2 मॉलिक्यूल पहले जब आपने देखे तो ऐसे लग रहे कि दिस इज व्हाट डिफरेंट देन अनदर, लेकिन आपने एक मॉलिक्यूल में थोड़ी अरेंजमेंट की, मतलब सिंगल बॉन्ड रोटेट किया, तो वो दूसरे जैसा दिखने लगा। ठीक है, लेकिन कॉन्फिगरेशन में क्या होता है कि आपको रोटेशन ही नहीं करते आता, रोटेशन नहीं करते आता, क्योंकि फ्रोजन रोटेशन होता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, तो मॉलिक्यूल जो 2 दिख रहे हैं वो डिसिमिलर ही होते हैं। मतलब क्या, बोथ आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वो एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते एक सिंगल बॉन्ड के रोटेशन से। तो ये थोड़ी देर बाद और समझेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं डेफिनेशन देता दूँ। ठीक है,
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, द कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अब जहाँ से आपने आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया वही से ही समझ दो कि हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला इसेंशियली क्या चाहिए होता है, सेम ही चाहिए होता है, टू कॉल देम एज व्हाट, आइसोमर। बट डिफरेंट स्पेशियल, अब स्पेशियल क्या होता है कि अरेंजमेंट इन स्पेस, डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशल नहीं है वो, स्पेशियल है, अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन द स्पेस। नाउ अगर ऐसे समझ गए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों आता है, तो कंपाउंड्स होते हैं दो जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन द स्पेस क्या होती है, डिफरेंट होती है, स्पेस में डिफरेंट होती है। जब हमने दूसरे आइसोमेरिज्म स्टडी किए स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर ही डिफरेंट था, यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा लेकिन किस वजह से होगा कि अरेंजमेंट इन स्पेस अलग है, ये 3 डायमेंशनल स्पेस की स्टडी है थोड़ी, ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल सा एक कंपाउंड देता हूँ, C डबल बॉन्ड C, आपको अब समझ जाएगा व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, AB एंड दूसरा कंपाउंड दे रहा हूँ AB A। Now can you please tell me whether these compounds are same or not? सर सेम ही तो है, नहीं सर सेम नहीं है। तो थोड़ा सोचो बच्चों, क्या ये कंपाउंड, आपको मैंने 2 बोतल दिए, 2 बोतल दिए, ठीक है, 2 बोतल, इसको बीकर नहीं समझो, बोतल समझो, 2 बोतल दिए और 2 बोतल में आपको कंपाउंड रखना है, तो क्या ये कंपाउंड इस बोतल में रखोगे और ये भी कंपाउंड उसी बोतल में रख दोगे? नहीं, यू हैव टू यूज व्हाट, 2 सेपरेट बोतल्स, बिकॉज दीज आर 2 सेपरेट कंपाउंड्स। क्यों सेपरेट है, तो सर बता दो क्यों सेपरेट है। तो सिंपल है कि देखो यहाँ पे ए और ए की अरेंजमेंट कैसी है, ए और ए एक साइड को है और बी और बी क्या है, एक साइड को है। यहाँ पे ए और ए अपोजिट साइड को है और बी और बी क्या है, अपोजिट साइड को है। तो ये आपको समझना है, मतलब ये कंपाउंड किसी भी तरह का रोटेशन यूज करके इस कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं हो सकता और ये कंपाउंड किसी भी तरह का रोटेशन करके इस कंपाउंड में कन्वर्ट। सपोज इस कार्बन को आपने होल्ड स्टेडी किया, इस कार्बन को, और इस कार्बन को घुमाने का ट्राई किया, तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, मतलब वो घूम नहीं सकता, मतलब वो क्या, रोटेट नहीं हो सकता। अगर वो रोटेट नहीं हो सकता तो यहाँ पे आ जाएगा कौन सा आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो अब सीधी बात करते हैं, सीधी बात, नो बकवास, सुना तो होगा आपने, ठीक है। तो सीधी बात करते हैं कि आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस ट्रांस कैसे करना है वो बता दूं, सिस ट्रांस। अब यहाँ पे एक सिंबल लिख रहा हूँ कि सेम ग्रुप ऑन सेम साइड, और यहाँ पे लिख रहा हूँ सेम ग्रुप ऑन डिफरेंट साइड। तो अभी एग्जाम्पल देना चालू कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है दिस कंपाउंड C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे ओके यहाँ पे H है और यहाँ पे CH3 है। नाउ कैन यू इजीली रिकग्नाइज कि आपको किस एक्सिस में देखना है, तो आपको सिंपल इस एक्सिस में देखना है, ये एक्सिस। तो देखो बताओ कि कार्बन कार्बन रोटेशन इस एक्सिस में तो पॉसिबल नहीं है, तो आपने बताना है कि CH3 और CH3 क्या है, डिफरेंट ग्रुप है या सेम ग्रुप है, सेम ग्रुप है, लेकिन कैसे साइड को है, अपोजिट साइड को है। और H और H देखो कैसे ग्रुप है, अपोजिट साइड को है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांस। तो दिस इज व्हाट, ट्रांस। तो इसका सिस आइसोमर कैसे दिखेगा बताओ, सिस आइसोमर, सेम कंपाउंड का सिस आइसोमर, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी कौन होगा, CH3, और यहाँ पे आ जाएगा आपका H और यहाँ पे आ जाएगा आपका H। तो बताओ H H ऑन व्हाट, सेम साइड, CH3 ऑन व्हाट, सेम साइड।
अगर सेम सेम साइड को है तो इसको क्या बोलेंगे हम, सिस। तो देखो डेफिनेशन क्या थी, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड, और ट्रांस की डेफिनेशन क्या थी, सेम ग्रुप ऑन व्हाट, डिफरेंट साइड। तो ये इस एग्जांपल से समझ गए होंगे, तो और एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। तो और एग्जांपल देखो, सपोज कि ये कंपाउंड है ए, यहाँ पे ए तो कुछ है नहीं लेकिन ऐसे ही मैंने बता दिया, इसको क्या बोलोगे आप, सिस बोलोगे, ठीक है। अब फिर ए है और यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है और यहाँ पे बी है, ऐसा अगर होगा तो देखो ए और ए कैसा है, अपोजिट है, और बी और बी कैसा है, अपोजिट है। तो दिस विल बी कॉल्ड, तो दिस विल बी कॉल्ड व्हाट, ट्रांस। तो सिस ट्रांस इजी है, ठीक है, सिस ट्रांस इजी है। तो सिस ट्रांस आपने बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करो सिस ट्रांस के। उसके पहले मैं थोड़ा सा थियरी दे देता हूँ। कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उसमें फर्स्ट फ्रोजन रोटेशन और अल्सो कॉल्ड व्हाट, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड में फ्रोजन रोटेशन होना, नहीं तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना। तो ये फर्स्ट कंडीशन है, ये हुई तो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का आप थिंक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक और कंडीशन आएगी, जैसे कि सपोज ये एक कंपाउंड दे रहा हूँ, अगर आपको समझ रहा है, ये एक कंपाउंड है, सपोज एक साइक्लोहेक्सेन है लाइक दिस, और उसके इस कार्बन को दो बॉन्ड है ए और ए, और सॉरी ए और बी कर देते हैं, ए बी, और यहाँ पे भी है बी और ए। तो बताओ ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है। तो बताओ ए बी और ये फर्स्ट वाला कंपाउंड और सेकेंड वाला कंपाउंड, राइट लेफ्ट, ठीक है। तो ये कंपाउंड क्या सेम कंपाउंड है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप इस सिंगल बॉन्ड को अब रोटेट नहीं कर सकते। अब सर सिंगल बॉन्ड है, आपने तो अभी बोला था सिंगल बॉन्ड रोटेट होता है, अब सिंगल बॉन्ड को रोटेट क्यों नहीं कर सकते? तो ये जो कार्बन है वो यहाँ से जॉइंट है दूसरे कार्बन को, मतलब अगर आपने रोटेट करने का ट्राई किया तो ये रिंग क्या हो जाएगी, फ्लिप हो जाएगी, रिंग क्या हो जाएगी, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, उसको मतलब नहीं क्या सर्कल्स आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो ये भी बॉन्ड कैसा है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, फ्रोजन रोटेशन है। तो इस वजह से इसको क्या कहेंगे आप बताओ, सिर्फ इसको क्या कहेंगे, ए और ए कैसा है, अपोजिट है, बी और बी कैसा है, अपोजिट है। तो दिस विल बी कॉल्ड व्हाट, ट्रांस। दिस विल बी कॉल्ड व्हाट, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड, सो इट इज व्हाट, ए ए बी बी, सो इट इज व्हाट, सिस। समझ गए बात को, ठीक है। नाउ अब कौन से कंपाउंड सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं दिखा सकते, जिसमें सिमिलर ग्रुप ढूंढने के लिए दिक्कत हो, मतलब क्या, ए ए इस साइड को है और एक्स एक्स इस साइड को है, एक्स वाई इस साइड को है। तो अब बताओ, सर ने ऐसे थोड़ी ना बोला कि ए सेम साइड को है तो सिस होता है। अरे सेम साइड कौन सी देखनी है आपको बच्चों, वीडियो देखते हो तो कुछ मेहनत करो, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा साइंस जैसा सोचो ना। सेम साइड कैसे ढूंढनी है, तो आपको पैरेलल एक्सिस निकालना है। किसके पैरेलल, सी सी बॉन्ड के पैरेलल, उसके इधर के साइड को सेम ग्रुप होना। यहाँ पे आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द केस वेयर सिस ट्रांस कांट बी डिसाइडेड, ठीक है। तो यहाँ पे सिस ट्रांस नहीं हो सकता। तो यही केस आप दूसरी केस देखो, सपोज कि सी डबल बॉन्ड सी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे एक्स है सपोज। तो कैन यू टेल मी कि यहाँ पे सिस ट्रांस डिसाइड हो सकता है क्या? सर दिख रहा है ना सेम ग्रुप ऑन सेम साइड। अरे बच्चों सेम ग्रुप ऑन सेम साइड है, लेकिन यहाँ पे भी तो वैसा ही है, मतलब इस कार्बन को दो ग्रुप क्या है, सेम अटैच्ड है, उसके वजह से वो सेम ग्रुप ऑन सेम साइड आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो इस पे भी, इस केस में भी आप सिस ट्रांस डिसाइड नहीं कर सकते। तो केस याद रही, एक दो केस हो गई, तो उसमें आप सिस ट्रांस डिसाइड नहीं कर सकते। एक तीसरी केस हो सकती है, तीसरी केस क्या, तो सी यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है और यहाँ पे भी एक्स है। तो इस केस में भी आप डिसाइड नहीं कर सकते। ये एक्चुअली तीसरी केस दूसरे केस जैसी है। तो इस केस में आप सिस ट्रांस डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो
हमने क्या देखा, पहले तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर रहे हैं, उसमें सिस ट्रांस क्या होता है वो देखना था। इसमें एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉन्फिगरेशनल और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, उसके बाद मैंने कॉन्फिगरेशनल का मतलब बताया, उसमें द कंपाउंड्स विच आर हैविंग व्हाट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन द स्पेस। तो यहाँ पे देखो स्पेशल अरेंजमेंट कैसी है, CH3 अपोजिट है इसलिए उसको क्या कहा, ट्रांस कहा। यहाँ पे CH3 सेम साइड को है, इसको सिस कहा। ये दो कंपाउंड मतलब ये कंपाउंड और ये कंपाउंड आप एक बोतल में नहीं रख सकते क्योंकि वो अलग कंपाउंड है। तो सिस ट्रांस ये भी समझ गए, ए बी वाला एग्जाम्पल। अब किस केस में सिस ट्रांस देखना होता है, तो फ्रोजन रोटेशन जहाँ भी हो, मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन जहाँ भी हो, आपको क्या देखना है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म देखना है। उसके बाद सपोज आपके पास एक रिंग सिस्टम है, रिंग सिस्टम में सिंगल बॉन्ड भी है तो भी आपको सिस ट्रांस मिल जाएगा, क्योंकि रिंग सिस्टम में आप उसको सिंगल बॉन्ड को रोटेट नहीं कर सकते क्योंकि वो रिंग है, ठीक है। तो रिंग होने की वजह से वो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। तो ये हुई बात सिस ट्रांस वाली आइसोमेरिज्म की और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें थोड़े हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तब आपको ये अच्छे से और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी बच्चों के लिए कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। देखो बताओ, ये सिस है या ट्रांस है, NH3 NH2, NH2 Cl और Cl। बताओ सिस है या ट्रांस है? अरे मैं रुक तो नहीं सकता ना, सिस या ट्रांस है, Cl अपोजिट साइड, NH2 अपोजिट साइड, सो इट इज व्हाट, ट्रांस। चल जाएगा, ठीक है। नाउ कैन यू टेल मी दिस कंपाउंड ट्रांस है या सिस है? सर ये क्या कर दिया ऐसे अचानक से, आप क्यों ऐसा करते हो? अरे बच्चों सिंपल बात है, क्या है वो, अल्कीन है, यहाँ पे एक कार्बन होगा, यहाँ पे एक कार्बन होगा। तो बताओ ये ग्रुप कौन सा होगा, CH3 होगा, ये भी ग्रुप कौन सा होगा, CH3 होगा। तो H कहाँ होगा, अगर CH3 यहाँ पे है तो H कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और H कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो अब बताओ सिस है या ट्रांस है? CH3 अपोजिट साइड, H अपोजिट साइड, सो इट इज़ व्हाट, ट्रांस। और इसी का अगर सिस आइसोमर ड्रॉ करने का बोला तो क्या बच्चों आना चाहिए था रे, ये हुआ उसका सिस आइसोमर, क्योंकि आपने क्या किया, इस डंडी को नीचे ले लिया, मतलब क्या हो गया, तो ये CH3 हो गया और ये CH3 हो गया। अब ये सेम साइड को आ गए, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, मतलब ये सेम साइड को है, तो ये क्या हो गया, उसका सिस फॉर्म हो गया। तो आपको समझना चाहिए ये ब्यूट 2 इन है और ये भी ब्यूट 2 इन है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है? कार्बन अपना कॉम्प्लेक्स है, 3 डायमेंशनल है, तो प्रॉब्लम ये है कि ये ब्यूट 2 इन है, ये भी ब्यूट 2 इन है, लेकिन ये ट्रांस ब्यूट 2 इन है और ये सिस ब्यूट 2 इन है, ये भी आपको समझना है। सर ब्यूट 2 इन तो एक ही होता है, नहीं, अगर आपने स्ट्रक्चर उसका सिस लिखा तो सिस होता है, ट्रांस लिखा तो ट्रांस होता है। दोनों का थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग होती है, जो आपको बाद में समझेगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपको मैंने स्ट्रक्चर दिया ये वाला, CH3, यहाँ पे है यहाँ पे H डाल देते हैं, चलो ऐसे ही स्ट्रक्चर बना रहा था मैं, चलो ठीक है, इसको टन मॉडिफाई करते हैं डायरेक्टली। हाँ ये अच्छा, वाइट पेन मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे दे देते हैं H, यहाँ पे दे देते हैं CH3, यहाँ पे दे देते हैं Cl, अपना प्यारा Cl, अपना क्लोरीन, यहाँ पे दे देते क्या देते F, फ्लोरीन। चलता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मुझे बताओ कार्बन कार्बन रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहाँ पे है, डबल बॉन्ड में, ठीक है। अब मैं बोलूँ, अब बच्चों आओ और इसका क्या करो, सिस ट्रांस करो, तो क्या ये पॉसिबल है? पहला पॉइंट, क्या ये पॉसिबल है? सर सेम ग्रुप कहाँ देखना है, पैरेलल एक्सिस तो समझ गया, लेकिन सेम ग्रुप है ही नहीं यहाँ पे, तो हम कैसे करें सर?
वी कांट सॉल्व दिस सर, सिस ट्रांस हो नहीं सकता सर इसमें। यस, इन दिस केस सिस ट्रांस इज नॉट पॉसिबल। तो सिंपल बोल देना जो भी पूछ रहा है, अरे बाबा इस केस में सिस ट्रांस नहीं हो सकता, सेम ग्रुप ही नहीं है, मतलब ये केस सिस ट्रांस वाली है ही नहीं, तो सिस ट्रांस इज नॉट पॉसिबल। तो फिर क्या, तो सर क्यों टाइम पास कर रहे हो? ठीक है, तो टाइम पास नहीं कर रहा मैं। सिस ट्रांस जब पॉसिबल नहीं होता तब एक अलग नॉमेनक्लेचर आता है जिसको हम ई जेड बोलते हैं। ठीक है, तो ई का मतलब इंट गेगेन और जेड का मतलब जिजेमीन। तो कुछ ज़रूरत नहीं है वो इंट गेगेन और जिजेमीन याद रखने की, वो थियरी में कर लेना बाद में। लेकिन ई जेड क्या होता है वो देख लो। आपको इस कंपाउंड को ई जेड करना है तो आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, मेथड देख लो। मेथड अगर रॉन्ग हुई तो सब कुछ रॉन्ग हो जाएगा। इस कार्बन के दो बॉन्ड देखो कौन से हैं, ये एक H के साथ है और एक किसके साथ है, CH3 के साथ है। फिर इस कार्बन के दो बॉन्ड देखो किसके साथ है, एक Cl के साथ है और एक किसके साथ है, F के साथ है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, तो आपको इस कार्बन के दो बॉन्ड पे नंबर देने हैं। ठीक है, और इस कार्बन के दो बॉन्ड पे नंबर देने हैं। पहला पॉइंट E और Z ये डिसाइड करना है, मतलब कंपाउंड E है या Z है। ऑप्शन दो होने से मस्त मस्त हो जाता है, मतलब क्या दिक्कत नहीं रहती। तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर एक्सिस इमेजिन करना है सपोज, और इस कार्बन पे ये दो जो ग्रुप अटैच्ड है उसमें प्रायोरिटी डिसाइड करना है। और प्रायोरिटी जो डिसाइड होता है वो इन तीन साइंटिस्ट ने डिसाइड किया था, CIP। अब उनका प्रोनाउंसिएशन वो करते करते मुश्किल हो जाता है। ठीक है मैं करता हूँ, कैन इनगोल्ड एंड प्रीलॉग। ठीक है, तो कैन इनगोल्ड एंड प्रीलॉग ये तीन साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये प्रायोरिटी सिलेक्शन रूल दी। अब सिलेक्शन रूल एकदम सिंपल है, उनके नाम ही सिर्फ कॉम्प्लेक्स है, सिलेक्शन रूल सिंपल है। एटॉमिक नंबर मोर, प्रायोरिटी मोर। मतलब सिंपल बात कर दी उन्होंने, क्या बात कर दी बताओ, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। माइंड वेल, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, पीरियोडिक टेबल का पहला इक्का है, फर्स्ट है, 1 है। कार्बन की, अब यहाँ पे ये कुछ बच्चे अभी भी गलती कर रहे हैं, अभी ग्रो हो जाओ। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन है, मतलब इस कार्बन का बॉन्ड किस कार्बन के साथ है, इस कार्बन का बॉन्ड किस कार्बन के साथ है, इस कार्बन के साथ है, हाइड्रोजन के साथ नहीं है। मतलब इस स्ट्रक्चर को कैसे लिखोगे, अच्छे से लिखना है तो अगर अच्छे से लिखना है तो कार्बन के बाद आएगा कार्बन और फिर आएंगे 3 हाइड्रोजन बच्चे। ठीक है, तो अब बताओ हाइड्रोजन और कार्बन में किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, कार्बन का ज़्यादा है सर, कार्बन का ज़्यादा है। तो इसको मिलेगा एक नंबर मिलेगा इसको, और इसको मिलेगा 2 नंबर। सर 1 2 कैसे डिसाइड किए, अरे वो कैन इनगोल्ड और प्रीलॉग ने बोला था कि एटॉमिक नंबर मोर तो प्रायोरिटी मोर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो Cl और F में किसको 1 नंबर मिलेगा, तो सर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो क्लोरीन को मिलेगा 1 और फ्लोरीन को मिलेगा 2। तो अब ये अगर 1 2 1 2 1 2 1 2 हो गए तो उसके बाद क्या करना है आपको, अपना पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस भूल जाना है और अपने अपने सीधे सी औकात पे आना है। कौन सी औकात, तो यहाँ पे ऐसे करना है। ठीक है, पैरेलल एक्सिस जैसे सिस ट्रांस को करते थे। अब देखना है 1 और 1 आपको दिख रहा है, 1 मुझे दिख रहा है, ये 1 और ये 1। ये 1 कैसा है, अपोजिट साइड को है, अरे हाँ या ना, अपोजिट साइड है ना। तो अगर अपोजिट साइड है तो बट ऑब्वियस 2 2 भी अपोजिट साइड होगा, मतलब ये किसके जैसा हुआ, इट इज लाइक ट्रांस। तो लाइक ट्रांस मतलब क्या होता है बच्चों, ट्रांस मतलब होता है ई। तो इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर और इस कंपाउंड का ई जेड क्या आ गया, ई आ गया। हाँ या ना बोलो, ई क्यों आया, ई इसलिए आया कि 1 1 अपोजिट है और 2 2 अपोजिट है, इसलिए क्या आया, वो ई आया। ठीक है, अब एक और कंपाउंड लेते हैं, एक में तो कुछ होता नहीं, तो 2 2 एग्जाम्पल, 4 4 एग्जाम्पल, मैं 10 भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ सेटिस्फाई हो जाओ। ठीक है, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH2CH3, यहाँ पे है C डबल बॉन्ड OH।
ठीक है, थोड़ा मॉडिफिकेशन, सी डबल बॉन्ड ओ एच। आपको अगर बोर होने लगा ना तो 2x स्पीड पे देखा करो। अगर मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ ना तो आप 2x स्पीड कर दो यूट्यूब पे और टन टना टन वीडियो देखो, ठीक है। अब यहाँ पे है सपोज सी डबल बॉन्ड ओ एच। अरे बाप रे, ये कंपाउंड तो सिस ट्रांस करो। सर पॉसिबल ही नहीं है, सेम ग्रुप कहा दे के कुछ नहीं हो सकता, सिस ट्रांस हो ही नहीं सकता सर। तो क्या होगा, तो होगा ई और जेड। तो मुझे बताओ ये 3 आदमी खैन, अब खैन का स्पेलिंग भी क्या है पता है आपको, पता होगा, CHAN खैन। फिर एक था इन गोल्ड, गोल्ड, और एक था प्रीलॉग। अब ये अगर स्पेलिंग मेरे गलत आए ना तो छोड़ देना, मतलब आप कर लेना स्पेलिंग सही, ठीक है। तो खैन, इन गोल्ड और प्रीलॉग ये 3 साइंटिस्ट थे। तो उसने सिलेक्शन रूल दिए थे। सिलेक्शन रूल मतलब क्या, प्रायोरिटी सिलेक्शन रूल। अब देखो ना, क्लास में अगर कोई एग्ज़ाम नहीं लेनी है और मुझे सिर्फ बच्चों को देख के ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर ऐसे बताना है, तो मेरे माइंड से थोड़ी ना चलेगा। तो मैं कुछ ना कुछ तो क्राइटेरियन लगाऊंगा। तो इन्होंने क्या दे दिया, सिर्फ क्राइटेरियन दे दिया, कौन सा, एटॉमिक नंबर। तो अब यहाँ पे तो कन्फ्यूजन और भी ज़्यादा होने वाली है। पहले क्या बोला था, परपेंडिकुलर एक्सिस डालो, और फिर क्या बोला था, इस सी के 2 बॉन्ड प्रायोरिटाइज करो, मतलब क्या 1 2 करो। इस सी के 2 बॉन्ड प्रायोरिटाइज करो, मतलब क्या करो, 1 2 करो। तो बताओ यहाँ पे कौन जॉइंट है, सी जॉइंट है, यहाँ पे कौन जॉइंट है, सी जॉइंट है। तो दोनों तरफ के एटॉमिक नंबर क्या है सर, सेम। दोनों तरफ के एटॉमिक नंबर क्या है, सेम। लेकिन बच्चों कार्बन कार्बन में टाई हो गई। टाई क्यों हुई, तो दोनों का एटॉमिक नंबर 6 है। तो कैसे डिसाइड करें अब 1 2। तो उसके लिए एक सिंपल है, आप क्या करो, इस CH3 को मिटा दो, इस C2H5 को भी मिटा दो, और फिर से लिखो। सर क्या कर रहे हैं, टाइम पास। तो टाइम पास नहीं कर रहा मैं समझा रहा हूँ बच्चों को कैसे करना है, क्योंकि ये जनरली ऐसे लगता है कि कुछ दूसरी दुनिया का टॉपिक है। ऐसा नहीं है, कुछ सिंपल है, ठीक है। तो आपको जब इस कार्बन में और इस कार्बन में टाई हो गया तो आपको क्या करना है, अगले ग्रुप्स देखने हैं। अगले ग्रुप्स बोलो, इस कार्बन को अगला क्या क्या अटैच्ड है, तो 3 ही वैलेंसी बचेगी ना। ये तो एक वैलेंसी चली गई इसके साथ, तो 3 कौन सी बची, H H और H। और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे इस कार्बन को क्या क्या अटैच्ड है, देखो डायरेक्टली देखना है। इसके बाद का एक H देखना है, तो यहाँ पे लिखो H। दूसरा क्या है, H, तो ये कॉमा करके H। और तीसरी वैलेंसी किसके साथ है, C के साथ। तो इस कार्बन में और इस कार्बन में कौन जीता, बोलो, HHH जीता या HHC जीता। तो HHC जीता, मतलब क्या, इसको आया नंबर 1, इसको आया नंबर 2। हाँ या ना बोल दो, 1 2 नंबर कैसे डिसाइड हुए। जब फर्स्ट क्राइटेरियन में आप टाई हो जाते हो तो आपको क्या करना है, सेकेंड क्राइटेरिया का इस्तेमाल करना है, मतलब अगले बॉन्ड देखने, ठीक है। अब अगर यहाँ पे नहीं समझे तो यहाँ पे समझ जाओगे। यह खेल समझाने का ही है, ठीक है। अब इस कार्बन को और इस कार्बन में टाई हो गई, क्योंकि ये कार्बन के 1 2 डिसाइड करना है, कौन से कार्बन के, अपने अल्किन वाले कार्बन के। तो यहाँ पे जब आपको डिसाइड करना है तो आपको क्या करना है, इसमें 1 2 करना है। तो आपको क्या करना है कि ये अगले बॉन्ड देखना है। तो बताओ इस कार्बन के अगले बॉन्ड कौन से हुए, इस कार्बन के। तो सर एक हुआ O जो डायरेक्ट दिख रहा है, सर दूसरा हुआ O। क्यों दो O क्यों दिख रहे हैं, अरे पागल, एक ही तो O है। ऐसा नहीं है, अगर O डबल बॉन्ड में है ना तो एक O तो जो दिख रहा है वो लेते हैं, और दूसरा जो लेते हैं उसको फैंटम O कहते हैं। क्या O कहते हैं, फैंटम O। तो फैंटम वाला एक O हो गया, और उसके बाद क्या दिख रहा है, H। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, OOH, इसके अगले बॉन्ड्स। तो बताओ इसके अगले बॉन्ड्स क्या होंगे, इसके अगले बॉन्ड्स। सर फिर तो हम जल्दी से लिख सकते, एक O फिर एक और O, और सर 2 O हो गए ना, नहीं और एक O, सर 3 O, कुछ भी। अरे नहीं रे बच्चे, ये डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड के लिए 2 लेते, मैंने पहले बोला। जो दिख रहा है वो एक, जो डबल बॉन्ड का फैंटम वाला एक, और ये जो दिख रहा है वो। सर फिर H क्यों नहीं लिया, अरे H O को अटैच्ड है, अपने को किसको अटैच देखना है, कार्बन को अटैच कौन है, 2 बॉन्ड से O और 1 बॉन्ड से O, मतलब 3 O। तो बताओ OOH जीता या OOH। यहाँ पे जो H था वो अपने कार्बन को अटैच था, ये अपने कार्बन को H अटैच्ड है क्या, अपने कार्बन को नहीं, वो O को अटैच्ड है। फिर O अपने कार्बन को अटैच्ड है, तो अपना क्या है, डायरेक्टली जो अटैच्ड है। तो यहाँ पे क्या हुआ,
यहाँ पे OOO और OOH कौन जीता बताओ। तो यहाँ पे 1 2 हो गया था, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे हुआ था ये 1 और ये क्या हुआ था 2। तो बताओ 2 2 सिमिलर साइड, 1 1 सिमिलर साइड। तो ये किसके जैसा, तो ये सिस के जैसा, तो ये सिस के जैसा, तो सिस के लिए कौन, तो सिस के लिए जेड। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या आ गया, तो इसका नोमेनक्लेचर आ गया जेड। तो आपको याद रखना है लाइक सिस इट इज जेड। अब सिस में सिस नहीं बोल सकते आप, उसको क्या बोलना है जेड। एंड लाइक ट्रांस, तो 1 2 अगर ट्रांस पोजीशन पे आए तो इट इज ई। हाँ या ना बोल दो, लाइक सिस लाइक ट्रांस ऐसे आ सकता है या नहीं, लाइक सिस और लाइक ट्रांस। तो जेड और ई समझ गए। तो मैं लास्ट को एक एग्जांपल दे देता हूँ, तो आप अगर कर पाओ। ये देखो, ये एग्जांपल है, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन। सिंपल सा एग्जाम्पल दिया है, नॉट कॉम्प्लेक्स एट ऑल। तो 1 2 कैसे करोगे सर, 1 2 आयोडीन और ब्रोमीन के बीच होगा। अरे पागल बच्चों, मैंने बताया ना 1 2 आयोडीन और ब्रोमीन के बीच नहीं होगा, परपेंडिकुलर एक्सिस में देखना, मतलब इस एक्सिस में। तो इस कार्बन के 2 1 2 बताओ, इस कार्बन को, इस आयोडीन को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा या 2 मिलेगा, कौन बता सकता है, कौन बता सकता है, क्लास का सबसे होशियार बच्चा। 1, यहाँ पे क्या 2, 1 2 क्यों आया बताओ। 1 2 इसलिए आया क्योंकि आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है देन क्लोरीन। यहाँ पे Br और F में कैसे डिसाइड करोगे, Br का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है देन फ्लोरीन। तो 1 1 सेम साइड, 1 1 सेम साइड, तो क्या, तो सीस नहीं, गलत सीस लिखा तो मार खाओगे। आपको क्या लिखना है, ट्रांस। मार नहीं खाओगे, मार्क्स कम आएंगे, मार्क्स। ठीक है। तो सिली से जोक है, लेकिन समझ लो मैं भी 1.5 घंटे से सिर्फ लेक्चर दे रहा हूँ, तो मेरा ह्यूमर ख़त्म हो गया। ठीक है। तो अब क्या करना है, सिस ट्रांस। ठीक है। कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको EZ करते आना चाहिए और सिस ट्रांस भी बताते आना चाहिए। यही है मॉरल ऑफ द लेक्चर। ठीक है। तो इसको ख़त्म करते हैं अभी। ठीक है। अब अगले लेक्चर में अगला टॉपिक लेंगे।